नमस्कार साथियों। तो आज आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी 10। ठीक है, इसका प्रश्नावली 1.1 का पूरा सवाल आपको अच्छा तरीका से बता देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में है क्या क्लास 10th में। तो ठीक है, तो सारा चीज़ आपको समझने को मिलेगा पूरा बेसिक तरीका से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए भैया। यहाँ देखिए क्या करा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? आप लोगों को लग रहा है क्या होता है भैया, भारी वाला चीज़ होगा। कोनो चीज़ ना, सब आसान है, थोड़ा समझिएगा ना उसके बाद आसान बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस सवाल को तीनों को सोल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। तो समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मतलब समझे, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आपको पूरा अच्छा तरीका से वीडियो को अंत तक देखिए। ए बराबर ये अब तो बचपन में ही 5-6 क्लास में ही बताया होगा, सुने होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना, जब भी लिखते हैं जो लिख देते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब कहिएगा देखिए, ये हुआ भाज्य, ए हुआ भाज्य, ई बी हुआ भाजक, क्यू हुआ भागफल, आर हुआ शेषफल। ठीक है, तो जैसे एक नंबर में आपको समझा देते हैं। देखिए, ये भागा जो देते हैं, आप मान लीजिए एक नंबर में 135 भागा 225। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझिए। अब बचपन में देखते होंगे पहले क्या, यहाँ जो शेष आता था, यहाँ जो भागफल आता था, इसको यहाँ गुना करते थे। और जो यहाँ बचता था इसको क्या करते थे, शेष शेष जो बचता था आर को यहाँ क्या करते थे, जोड़ देते थे। बस वही चीज़ है यहाँ भी भैया। जैसे देखिए, किसको ए माना गया है, इसको ए माना गया है यहाँ, और इसको बी माना गया है, क्योंकि ये बड़ा है। तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, थोड़ा और समझिए। ठीक है, तो पहले आइए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं अच्छा तरीका से। तो एक बार में लग जाएगा 100। ओ भैया इसको देखिए, 255 नहीं है, 225 है। तो इसको दिमाग में रखिएगा ना, उसके बाद ही बनेगा। नहीं तो ये सब बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है भैया बनाने में। हम ही नहीं है भैया, आप भी बनाइएगा ना तो बड़ा मिस हो जाएगा। तो इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है, एक बार में लग जाएगा 135। ठीक है, तो इसको घटा लेते हैं 0। यहाँ 12 में से 3 गया 9। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ 90 आया। ये क्या हुआ, शेषफल। ठीक है, तो इसको मानना है आर, ये क्यू जो है इसको मानना है, ये जो शेष भागफल है इसको मानना है क्यू। तो यही इतना ही सवाल है। तो यहाँ देखिए आपको जो आर का मान आया है, आर का ये जो है ना, आर का मान 90। ठीक है, हमको कहते हैं 0 से बड़ा ही आएगा आर का मान। ठीक है, आर का मान जब भी आएगा 0 से बड़ा आएगा। जब बी का मान देखिए, यह है ना बी से आर का मान छोटा ही रहेगा। ठीक है, बी बड़ा रहेगा, आर छोटा रहेगा। ठीक है, जो भाज्य है बी, इसका मान छोटा ही बड़ा रहेगा आर से। ठीक है, देखिए बड़ा है, अब फिर भाग दीजिएगा, यहाँ भाग दीजिएगा, मान लीजिए 135 में। ठीक है, तो इसको क्या होगा, फिर 1 से लगेगा, फिर यहाँ आ जाएगा 45 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 45 आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ बी जो इसका मान है आर से छोटा ही है, बी का मान जो है ना आर से बड़ा है। ठीक है, आर से बड़ा, इसको याद रखिएगा। थोड़ा बोलने में भी हम भी मिसा जाते हैं, खिचमिसा जाते हैं। तो चलिए पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सीधा हल करते हैं। आपको जहाँ सब समझ में नहीं आएगा, ये पहला वीडियो है चैनल पे, तो आशा और उम्मीद करेंगे कि पूरा अच्छा तरीका से समझाया जाए आप लोगों को। देखिए, इन दोनों में से जो है ना, सबसे बड़ा जो रहेगा, ठीक है, ये मानना है उसको। सबसे बड़ा क्या है, किसी सवाल में इतना में जितना है,
तीनों सवाल में सबसे बड़ा को ए मानना है, ठीक है। जैसे दूसरा सवाल करेंगे सोल्व तो सबसे बड़ा इसमें से जो होगा उसको ए मानेंगे, लेकिन पहला सोल्व कर रहे हैं तो पहला समझिए, ठीक है। इसमें ए क्या मानेंगे, ए को सबसे बड़ा, ये दोनों में से कौन है, 225। बी उसके बाद जो बचेगा छोटा, इसको बी मानेंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन बराबर, आपको बता दिए थे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब करना क्या है, अब करना क्या है, ए का मान क्या है, देखिए 225 लिख दिए, बी का मान क्या है 135। अब करना क्या है, देखिए अब भाग देना है, ठीक है, भाग देना है 200, इस 225 है, उसमें भागा देना है 135 से। तो ठीक है, तो कितना बार में, एक बार में देख लीजिए। अरे भैया आप लोग ये सब फास्ट कीजिए, भाग और फास्ट कीजिएगा, तभी 10वां में जो है ना अच्छा नंबर लाइएगा, अच्छा रैंक पे रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, इसको जो मानना है ना, इसको भाग फल जो आया है, भाग फल, इसको मानना है क्यों, ये जो शेष फल है भैया, इसको मानना है आपको आर, शेष फल देखिए, तो आज लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए शेष फल को आर मानना है, और ये जो भागफल को क्यों मानना है। तो यहाँ कुछ नहीं है ना भैया बीच में, तो भूत प्रेत जोकना जैसे गुना छिपा रहता है इसमें, ठीक है। गुना किए, क्यू का मान कितना है 1, यहाँ तो जोड़ तो दिले है, जोड़ दिए, प्लस है ना 90 दे देना है, आर का मान जितना है, ठीक है। आर का मान जितना है, कितना है आर का मान, यहाँ देख लीजिए, अच्छा तरीका से समझ में आया कुछ। तो फिर अब देखिए, चलिए दूसरा स्टेप में ले जाते हैं। अब देखिए इन इसमें से और इसमें से बड़ा कौन है, ठीक है। बड़ा जो है 135 है, तो इसीलिए ए का मान 135 बाहर है ना, यहाँ ए का मान जो आपको बोले थे ना, यहाँ जैसे लिए, यहाँ भी वैसा नहीं लेना है, जो बड़ा रहेगा 135 ए का मान, बी का मान जो छोटा है यहाँ 90। इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इधर से लेकर चलना है, इधर से इन दोनों को देखना है साइड वाला का। ये जो है क्या है, भागफल, ये भागफल को आपको जैसे है तैसे ही रखना है। फिर आप भाग देना है 90 भागा 135 में, तो आप एक बार में देख लीजिए, 45 यहाँ माइनस कीजिएगा तो 45 चले आएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, आर है, ये क्या है, क्यू है, आपको याद रखना है। तो यहाँ गुना दिए भूत प्रेत के जैसे यहाँ छिपा रहता है, ठीक है, गुना दिए, क्यू का मान कितना है 1, ठीक है, इस आर बराबर कितना है तो 45, ठीक है। तो देख लिए ना। चलिए अब फिर से करते हैं। तो अब इन दोनों में सबसे बड़ा जो होगा उसको इधर निकालेंगे, ए का मान देख लीजिए क्या है 90, ठीक है। बी का मान कितना है 45, देख लीजिए दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है ना। फिर से भागा देना है 45 भागा 90, तो ये देखिए कितना से कटेगा, ये 45 है, ये 90 है, तो यहाँ कितना, 2 से 2 बार में कट जाएगा ना 90, 45 दूना 90 कट जाएगा पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, ठीक है। आर का मान ये है, क्यू का मान ये है, आर का मान यहाँ कितना आया 0, क्यू का मान पहले लिख लेना है, क्यू बोल रहा है देने के लिए, तो क्यू कितना है 2, आर का मान प्लस में यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला में दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको याद रखना ही रखना होगा, तभी पूरा सवाल आपको आसान लगेगा और भारी नहीं लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से भाग देना है रफ में, और यहाँ आपको दागते जाना है मान को, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर इक्वल टू 0 आया है, क्यू इक्वल टू 2 आया है। अब पूरा बन के ये सवाल रेडी है, क्योंकि शेषफल जो है 0 आ चुका है, ठीक है। तो 0 आ चुका है, अब जो आंसर इसमें किस क्या आएगा, तीसरा स्थान पे इधर से देखना है, 1 2 3, बी का मान जो रहेगा, ठीक है, वही आपको हो जाएगा आंसर 45, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। आसान उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए,
196 और 38 220 है। तो चलिए आपको क्या बोले थे, यहाँ पहले हल लिख लेना है। यहाँ देखिए आपको क्या बोले थे भैया करने के लिए, ए का मान जो है क्या रखने के लिए, जो सबसे बड़ा है ए का मान। ए का मान कितना है 38 220, ठीक है। कॉमा बी का मान कितना है 196, ठीक है। तो आप लिख दे क्या बोले थे, किस तरीका से बोल रहा है ये सवाल को सोल्व करने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है भैया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है भैया, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, आर शेषफल है, ई भागफल है, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया गया है देखिए 38 220, ए का मान। अब बी का मान कितना दिया गया है 196। अब करना क्या है, आपको वही भाग करना है, ठीक है। यहाँ देखिए भाग देते हैं, 96 भागा 38 220, अब कितना से लगेगा, ये तो देख लीजिए, एक बार में 2 बार में, ठीक है। गुना कर लीजिए आप, गुना करने के लिए फास्ट रहना होगा। देखिए 2 से लगाएंगे, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 2 1 3, देखिए इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए 1 से ही लगेगा, 1 9 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए घटा लेंगे इसको, तो यहाँ 12 6, ठीक है। फिर से 8, इसको 1 बच जाएगा, यहाँ 186, यहाँ नहीं लगेगा, तो एक दूसरा सवाल उठाएंगे इतना। तो अब देखिए 10 बार में लगाएंगे 1 9 0, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 बार में लगाते हैं नचा के, ठीक है। नचा के 54 के 4 हासिल 5, 99 81 1 86, ठीक है। 9 18 16 1 17, इतना 1 7 6 4, ठीक है। 12 में से 4 गया तो आपको कितना बचेगा देख लीजिए, 8 8, 5 में से ये जाएगा 9, एक दोनों कट जाएगा, ठीक है। 98 980। चलिए अब गुना करके आपको इसी प्रकार से देखते जाना है। तो पहले 980 सबसे पहले 5 बार में लगाते हैं, क्यों लगाए देखिए, पंचा के 30 जीरो आना चाहिए अंतिम में, तो तभी लगेगा, ठीक है। पंचा के 30 जीरो देख लेते हैं, इससे लगा के लगेगा तो ठीक है लगाएंगे, नहीं तो दूसरा से करके देखेंगे। पंचा के 30, ठीक है। 5 9 45 3 48, 4 बचा 5 4 9, देखिए भैया लग ही गया, कितना में 5 से लग गया। ये देखिए भैया, ये ज़्यादा बड़का सवाल नहीं है, ठीक है। ये बहुत इतना आसान सवाल है कि आपको बता नहीं सकते। यहाँ देखिए ये आर है, ये क्यू है, आपको इस क्या बोले थे जो बड़ा है, ये ए है, ये बी है, तो ठीक है। आपको देखिए क्या यहाँ गुना करेंगे भूत प्रेत के जैसे यहाँ छिपा रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ आर का मान कितना है, क्यू का मान कितना आया है, क्यू, ये क्यू है, क्यू का मान आया है 195 प्लस आर कितना है 0, तो देखिए 0 आ गया है, तो अब नहीं लगेगा। तीसरा स्थान देख लेते हैं, 1 2 3, तीसरा स्थान ये है, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 196। तो यहाँ लिख देना है अतः, ठीक है। पूरा अच्छा तरीका से आपको दिखा देते हैं, अतः कितना कितना का 196 और 38 220 का HCF बराबर कितना आया है 196 आंसर। चलिए आपको तीसरा सवाल अब बताते हैं। चलिए आप तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा सवाल देखिए 867 और 255 है। आपको क्या बताए थे, किधर भी रहे आपको उसे टेंशन नहीं लेना है। आपको सबसे बड़ा वाला संख्या जो है उसको क्या मानना है, ए, उसके बाद जो है उसको बी मानना है। तो यहाँ लिखते हैं हल, हमको तो बन नहीं रहा लिखने में, रुकिए थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है हल, हल मेरे आपको क्या बोले थे, जो बड़ा है इन दोनों में से देख लेना है, उसको ए मानना है। 8 67
कॉमा बी जो है उसको मानना है 255। ठीक है, उसके बाद लिख देना है यूक्लिड विभाजन। देखिए आप उतारते चलिए, आप भी मतलब उतार नोट कर लीजिएगा तो जो है अच्छा रहेगा। एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, जो बोल रहा है इस सवाल के अनुसार, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना दिया गया है भैया, 8 सड़सठ। ठीक है, दो बी का मान 255। तो आप क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने के लिए, ठीक है, तो आपको सारा चीज़ आपको बता देते हैं। ठीक है, आप अभी भाग देना सीख जाइएगा। अगर जब नहीं आता है तो वैसे लग रहा है हम ही को नहीं आता है देने के लिए भाग, आप ही लोग के लिए देने के लिए आता है, आप ही लोगों को। ठीक है, देखिए तो 225 है ना, वो देखिए भैया गलती हो जाता ना, अभी यहाँ क्या है 255 ना है, यहाँ भी 255 देना है। आपको ये सब बात याद रखिएगा, ठीक है, तभी भैया यह सक्सेस यहाँ कर पाइएगा, नहीं तो चले जाइएगा कहीं से कहीं। ठीक है, सवाल बनाते बनाते 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4 1 5 देख लीजिए। इसे आप फिर 3 से लगा के देखते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करके पूरा मतलब पूरा पता करना है किससे कट रहा है। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, तो आप देखिए 4 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, 4 से भी करिए लेते हैं भैया, गुना करने में क्या जाता है, 5 चौके 20, 2 22, 4 4 दूना 8 9 1 10। देखिए ज़्यादा हो गया, इसीलिए हमको कितना से लगाना है यहाँ भैया, 3 से। कितना है 3 से 700, इतना है 65। तो यहाँ देखिए कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 1। देखिए 102 आया है, 102 आया है, 102 आया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना आया है, शेष आया है। शेष को क्या बोले थे, आर मानने के लिए, जो भागफल है इसको क्यों मानने के लिए। तो चलिए आप दूसरा जगह दिखाते हैं आपको। तो कितना आया है यहाँ साइड में रख लेते हैं, तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो। तो देखिए ये जो है क्यू आया है, क्यू कितना आया है 3 आया है। ठीक है, प्लस आर, तो आर का मान देख लीजिए कितना आया है 102। ठीक है, तो आपको क्या बोले थे, फिर जो दूसरा स्टेप जो करेंगे तो इसमें ए जो है, ए सबसे बड़ा, उसको बाहर निकालना है 255 को। तो उसके बाद जो है बी को मानना है सबसे छोटा 102। ठीक है, तो 102 भागा 255, इसको देखिए 2 बार में 104। ठीक है, 2 बार में लग जाएगा 204। ठीक है, ये कट जाएगा, फिर यहाँ 1, यहाँ 51। ठीक है, तो ये आ गया आर, ये आ गया क्यू। अच्छा तरीका से समझिए, 2 आ गया क्यू। ठीक है, 2 का मान जो है क्यू है, तो क्यू देखिए क्या है 2, प्लस शेष जो है यहाँ देखिए 51 आया है, 51। देखिए गलती थोड़ा यहाँ रफ में हो रहा है, यहाँ प्रयास करें पूरा फ्रेश लिखने का। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर अभी इन दोनों में देखना है सबसे बड़ा कौन है, तो 102। तो ए का मान 102। ठीक है, जो बड़ा है ए का मान उसको रखना है, पूरा ये दिमाग में घुसा लीजिए भैया, तभी बनेगा। अब बी का मान जो छोटा है 51। अब देखिए 51 भागा 102 देंगे तो कितना बार में, 2 बार में। देखिए कट जाएगा, 2 5 दूना 10, कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। आर का मान कितना आया है 0, 2 का मान क्या आया है क्यू, 2 बार में। तो यहाँ देखिए गुना में 2 दे दिए प्लस 0। तो अब देखिए यहाँ 0 आ गया है, तो मान लीजिए एचसीएफ आपका निकल गया है। तो कितना स्थान पे इधर से गिनना है, 1 2 3, तीसरा स्थान पे कितना आया है 51। तो यहाँ लिख देना है अतः कितना और कितना का 867, और क्या दिया गया है 255 का एचसीएफ बराबर कितना है, देखिए कितना है 51, 51 आंसर। तो चलिए आप दूसरा सवाल आपको बताते हैं। चलिए आइए दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर में दिया गया है बुक में, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इसका कहना है कि आप दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है। ठीक है, तो मतलब चलिए समझाते हैं आपको। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 6q+1
ठीक है, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 बोल रहा है, इतना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या, ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, इसको आपको सीधा दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर जो फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी से मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए ये बी का मान दिया गया है 6, ठीक है, क्यू का मान क्यू दिया गया है, आर का मान 0 1 दिया गया है। तो आपको पहले बताए थे ना भैया, 0 का मान जो है, 0 जो है, आर का मान जो है 0 से हरदम बड़ा रहेगा। ठीक है, 0 से छोटा नहीं आएगा आर, मतलब शेष फल किसी भी संख्या से किसी को भाग दीजिएगा, शेष जो आएगा 0 से हरदम बड़ा रहेगा या 0 रहेगा। ठीक है, आप बी का मान, ठीक है, बी का मान जो ये क्या बताए थे, भाजक, ये भाजक जो है शेषफल से हरदम बड़ा रहेगा, मतलब बी आर से हरदम बड़ा रहेगा, बी आर से शेषफल से हरदम बड़ा रहेगा। तो यहाँ देखिए बी जो है, बी क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, और आर यहाँ शेषफल जो आएगा आर से, बी से, ये ना शेषफल बी से छोटा ही रहेगा, किस शेषफल जो है बी से छोटा ही रहेगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, फिर 6 नहीं आएगा, इतना के बीच ही आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ठीक है, इतना के बीच ही रहेगा आर का मान। ठीक है, शेषफल जो आएगा, यहाँ कुछ भाग दे दिए तो यहाँ जो है शेषफल इतना के ही अंदर में रहेगा, 5, 1 0 से लेकर 5 तक के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं शानदार तरीका से इस सवाल को। ठीक है, सबसे पहले लिखना है हल, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ, चलिए हल लिख लिए। उसकी यहाँ जो कह रहा है, दर्ज कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई, पहले मान लेना है। ठीक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, माना कि कोई, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ मान लेते हैं, ए मान लिए। ठीक है, और यहाँ बी का मान देखिए क्या दिया गया है, आपको तभी बताए थे, यहाँ बी का मान दिया गया है 6। ठीक है, तो यहाँ बी इक्वल टू 6 लिख लेते हैं। ठीक है, और क्यू का मान कुछ नहीं दिया गया है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और जो है शेषफल, शेषफल कितना आएगा आपको बताए थे ना, यहाँ बी का मान इतना है, तो शेषफल जो है हरदम बी से छोटा ही रहेगा, मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और जो यहाँ 5 भी आ सकता है, लेकिन 6 जो बोलिएगा वो नहीं आएगा, बी से हमेशा छोटा ही रहेगा आर का मान। ठीक है, तो यहाँ लिखना है, अब जो चलिए दर्शा रहे हैं, सारा चीज को दर्शाना है। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रेमिका, प्रेमिका भी लिख सकते हैं या एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर या प्रेमिका बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फार्मूला को याद रखिए, तभी ये सवाल आपको पूरा आसान लगेगा, पूरा इस प्रश्नावली 1.1 में जितना सवाल है सारा आसान लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या, पहले जब, ठीक है, यह लिखना है जब आर इक्वल, एक बार आर का मान 0 रखते हैं यहाँ। ठीक है, जब आर इक्वल टू 0 तब क्या होगा। ठीक है, तो इक्वल टू, एक बी का मान कितना दिया गया है 6, क्यू का मान कुछ नहीं तो क्यू, आर का मान क्या बोले थे 0 रखने के लिए हम माने हैं तो 0 रख दिए, तो इसका क्या होगा 6 क्यू। ठीक है, जब यहाँ आर का मान 1 रख दिए, फिर यहाँ तक आपको दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ चलिए दर्शाते हैं 6 क्यू प्लस 1, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको जोड़ना नहीं है, इसने दर्शा के ही रखना है। ठीक है, तो फिर जब आर इक्वल टू हम 2 मान लिए तब क्या होगा, देख लीजिए, यहाँ आर इक्वल टू 2, 2 यहाँ दिए हैं, जब आर इक्वल टू 2 तब इतना आएगा। ठीक है, तब फिर आर इक्वल टू 3 मान लेते हैं, यहाँ से 5 तक आपको मान लेना है, 6 क्यू प्लस 4, 5 इस बार दिए हैं 6 क्यू प्लस 5। अब इसमें ये सारा जो लिखे हैं भैया, ये सारा पूर्णांक लिखे हैं हम।
ठीक है। इसमें सम पूर्णांक कौन है, विषम पूर्णांक कौन है, कैसे पता करेंगे? देखिए ये यहाँ सम पूर्णांक, ये 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। यहाँ देखिए 6 1 7 जोड़े 6 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। 7 सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है? 7 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो विषम संख्या है, इसीलिए ये विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 6 7 8 ये हो जाएगा सम पूर्णांक। ठीक है, ये भी हो 6 3 9 ये भी हो जाएगा विषम पूर्णांक, और 6 4 10 ये हो जाएगा सम पूर्णांक, और ये जो है ये 6 + 5 ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो यहाँ लिख देना है अतः विषम पूर्णांक, यही ना करा, अतः लिख देना अतः धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ जो बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ लिख देना अतः धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक कितना कितना के रूप में हमको प्राप्त हुआ। देखिए पहले ये हुआ, ये तो सम पूर्णांक है, लेकिन ये विषम पूर्णांक है, तो 6 + 1 कॉमा दे देना है। ठीक है, तो फिर कौन है इसमें, ये तो सम पूर्णांक 7 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये सम पूर्णांक है। 6 3 9 ये भी सम पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे 6 + 3। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे 6 4 2 ये भी विषम पूर्णांक है, और 6 + 5 ये तो विषम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, इसको तब लिखना है विषम पूर्णांक को। लिखना है तथा, एक तो बचा है तो अंतिम में, इसलिए तथा 6 + 5 के रूप का होता है। ठीक है, जैसे सवाल में दिया गया है उसी प्रकार से दर्शा देना है, के रूप का होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल में देखिए क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? कह रहा है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या जैसे ही बोलेगा कहीं निकालने के लिए, तो मतलब HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है, अधिकतम संख्या। देखिए तो आप लोगों को वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जब हम अपना कॉपी पे सवाल लिख के बताने लगे तो यहीं से आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अधिकतम संख्या कर रहा है निकालने के लिए, तो HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF किस तरीका से, अगर ये सवाल को बना रहे हैं तो इस सवाल में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बात किया गया है, तो उसी के माध्यम से हम इसका भी आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या बोले थे, जो सबसे बड़ा संख्या है उसको A मानना है, और इसके बाद जो छोटा है उसको B। तो चलिए यहाँ हल लिखते हैं, हल लिखे और हल लिखते हैं। 3 नंबर का सवाल है ये। आपको क्या बताए थे, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको A मानना है, तो A का मान कितना के दिया गया है, 616। ठीक है, 616। फिर कमा B का मान कितना दिया गया है, 32। ठीक है, 32। तो अब लिखना है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, अच्छा उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा, अच्छा आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए। तो यहाँ लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, परिमिका भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अधिकतम संख्या बोल रहा है इसलिए HCF निकालना है, याद रखिएगा हर समय जब भी आपको अधिकतम संख्या बोले तो HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर पूरा बकते आ रहे हैं, तभी से सवाल में A=BQ + R। तो A का मान देखिए कितना दिया गया है, 616, और B का मान 32। अब क्या करना है भैया, भागा करना है। ठीक है, तो चलिए भागा करते हैं, 32 भागा 616। तो यहाँ कितना, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार में 32 लगाते हैं। यहाँ देखिए 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 6 है तो 5 में से 3 जाएगा, 2 29 हो जाएगा। फिर एक यहाँ देंगे तो 32 गुना ये देखिए 320, ये 320 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ जो है 9 बार में 32 से लगाना है, 9 दूना 18,
फिर 9 का 9 9 दूना 18 9 3 27 1 28, ये 9 बार में लग गया 288। ठीक है, कट गया एक, ये भी कट जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आर का मान ये हो गया। आपको शेषफल बोले थे आर को मानना है और भागफल क्यू क्यू लिखना है। ठीक है, तो भूल ना जाए आप लोग, देख लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो भूत प्रेत के जगना गुना छिपा रहता है। तो यहाँ क्या आया है, क्यू का मान देखिए 19 आया है, तो यहाँ 19 देंगे, प्लस आर का मान कितना आया है तो 8, यहाँ 8 देंगे। तो चलिए अब इसमें से फिर देख लेना है बड़ा कौन है, तो बड़ा 32 है, तो 32 को बाहर निकालना है। फिर इसके अब बराबर के इधर 8 रख लेना है। ठीक है, तो फिर 8 भागा 32 देंगे, 8 या 24, 8 चौके 32, इसको काट देना है। तो यहाँ 0 आया है आर का मान, और क्यू से भाग फल जो है ये 4 आया है। यहाँ गुना दिए, क्यू का मान कितना आया है 4, और जो है शेषफल कितना आया है तो 0। तो मतलब हमारा पूरा जो है ये निकल चुका है अधिकतम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या बोल रहा था निकालने के लिए, निकल आया है। यहाँ HCF जो है इसका कितना आया है 8। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या बना के लिखना है, यहाँ कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो यहाँ लिखना है अतः, ठीक है, सतह संयोजन स्वा भव का स्तंभों की अधिकतम ठीक है, तो अधिकतम संख्या क्या है, संख्या 8। ठीक है, यही आंसर आया है। चलिए दोस्तों चौथा सवाल आपको बताते हैं क्या है। ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए बहुत आसान है, तो पहले देखिए दिया गया क्या है 3m, ठीक है, कमा 3m+1। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमिका बराबर आपको क्या बताए थे, a बराबर BQ+R। तो यहाँ देखिए b का मान क्या दिया गया है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में 0 भी दे सकते हैं, बात बराबर ही आएगा, लेकिन जो सो दिया हुआ है जैसे वैसे ही समझिए। ठीक है, यहाँ देखिए b का मान 3 दिया गया है, q का यहाँ जो q है यहाँ m दिया गया है। ठीक है, ये प्लस में जो है r का मान जो है 1 दिया गया है। तो यहाँ आराम से यहाँ जो, चलिए डायरेक्ट आपको सवाल बताते हैं कि इसको बनाना किस प्रकार से है, थोड़ा समझ लीजिए। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको आसान लगने लगेगा मैथ। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखते हैं। ठीक है, हल यहाँ कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग कीजिए करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तो इतना इतना के रूप में के होता है। तो पहले सवाल को आपको अच्छा तरीका से समझ लेना, उसके बाद ही आपको बनेगा कि कोई भी सवाल। ठीक है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना होता है। तो सबसे किसी पूर्णांक कह रहा है तो पहले मान लेना है। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए। ठीक है, आपको क्या बताए थे, फिर बी का मान यहाँ देना है आपको। बी कितना दिया गया है आपको पहले बता दिए थे, बी का मान कितना दिया गया है 3। ठीक है, और आर, यहाँ आर देखिए। ठीक है, आर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आर को बहुत पूरा वीडियो में बताते आए हैं, आर को शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये आर क्या दिया गया है, आर आपको देख लीजिए बी से छोटा ही होगा। ठीक है, बी से छोटा, बी 3 है तो 3 से छोटा क्या 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 आ सकता है, 0 1 2, ये इतना ही आएगा आर का मान। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यूक्लिड विभाजन बराबर आपको पूरा सवाल में बकते हैं क्या होता है, a बराबर BQ+R। तो आप लिखना है जब r इक्वल टू 0 तब देखते हैं। ठीक है, जब r इक्वल टू 0 तब देखते हैं क्या आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो फॉर्मूला है तब क्या होता है, तब क्या होगा।
तो ए का मान जैसे है तैसे दे दिए। बी का मान क्या है 3 आपको यहाँ लिख दिए हैं 3। क्यू का मान कुछ नहीं है तो क्यू दे दिए, ठीक है, प्लस आर। तो यहाँ आर का मान क्या माने हैं 0 दे दिए हैं। तो अब तो ए बराबर इसको जोड़ देंगे 0। तो देखिए बस 0 ठो को ही इस प्रकार से अगर जब इसको 0 हटा भी दीजिएगा ना तो ये आएगा, ठीक है। अब कह रहा है पूर्णांक का वर्ग कीजिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए। अब जो आया है यहाँ इसको वर्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ वर्ग इसका भी कर दिए बी स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, तो ये इसका जस का तस रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ आएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। तो अब इसको, ठीक है, इसको कॉमन लेंगे इसमें 3, यहाँ 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है अब थोड़ा ध्यान से समझिए, अब थोड़ा समझने का चीज़ है, पूरा हिसाब प्रैक्टिस का चीज़ आपको बता दिए हैं पहले। तो यहाँ देखिए 3 क्यू स्क्वायर बराबर अगर जब 3 क्यू स्क्वायर बराबर अगर जब एम रखते हैं यहाँ, तो देखिए ये जो है पहला जो है टर्म ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर बराबर देख लीजिए 3m, इसकी जगह क्या लिखना है m। तो यही हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। तो चलिए अब फिर दूसरा, जब जो है अब लिखना है जब r इक्वल टू 1 मानते हैं तब ये टर्म सिद्ध होता है या नहीं वो भी देखते हैं, ठीक है। ये तो सिद्ध हो गया, ठीक है, समीकरण 1 जो है यहाँ जो है ये सिद्ध हो गया 3m। अब इसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए जब r इक्वल टू 1 तब का बात करते हैं, ठीक है। तब a बराबर b का मान कितना दिए थे 3q, ठीक है, 3b का मान 3 दिए हैं, q का जस का तस, और r का मान क्या माने हैं 1 तो दे दिए, ठीक है। अब लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या है दोनों तरफ वर्ग करते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी, इसको पूरा स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 3q + 1 पूरा स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूरा आपको पता लग रहा होगा, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो आपको a + b का होल स्क्वायर, इस फार्मूला से आपको सिद्ध करना है। प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का a स्क्वायर तो इसको मानने हैं, तो ये क्या है 3qa, इसको a स्क्वायर होता है फार्मूला में, वैसे यहाँ लिख लेना है a स्क्वायर। तो आपको चलिए आपको दिखाते हैं, फिर यहाँ फार्मूले लिख देते हैं, आपको विश्वास मतलब पता नहीं चल रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर, तो a का मान कितना है इतना दिए, उसके पावर में स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। तो चलिए b क्या है 2 यहाँ दिए हैं, फिर फार्मूला में है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो भूत प्रेत के जगह गुना छिपा रहता है। a का मान कितना है 3q, फिर b का मान कुछ नहीं है, यहाँ गुना छिपा है बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ भी छिपा हुआ है, तो ये दे दिए। फिर b कर रहा है, तो b जस का तस, b का मान कितना है 1 है, तो दे दिए, प्लस फिर है, फिर प्लस दिए, b स्क्वायर कितना है तो 1, b का मान 1 है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका स्क्वायर यहाँ है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 तिया 9q स्क्वायर आपको लिख सकते हैं। तो यहाँ 3q इसको गुना कर देंगे इतने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए जस का तस हो जाएगा, 1 से गुना कर रहे हैं इसलिए जस का तस, और जो है ये 3q में गुना करेंगे 2 से तो 6q हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस एक गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए दूसरे पेज आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्या है 9q स्क्वायर, दूसरे पेज में 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1, ठीक है, यही दिया गया है, देख लेते हैं हम, हाँ यही दिया गया है। तो अब चलिए दूसरा टर्म सिद्ध करते हैं। a बराबर दिया गया था, तो
अब देखिए इसको, इसमें 3 कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3q²। ठीक है, 3 तिया 9, इसीलिए 3 से काटिएगा यहाँ तो 3q आ जाएगा। 3 बार में कटेगा, फिर ये 2 बार में कटेगा q। ठीक है, इसको कोष्ठ में गिन लेते हैं, इसको एक को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देना है, यहाँ क्या, यहाँ जो है ना इतना जो ये जो बीच में कोष्ठ में जो है इसके बराबर m रखते हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्या सिद्ध होता है। 3q² प्लस 2q बराबर m रखने पर। ठीक है, रखने पर तो यहाँ देखिए क्या सिद्ध होगा, फिर हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m प्लस 1। तो ये देखिए इसके स्थान पे यहाँ m रखे हैं, 3q प्लस 2q, 3q² प्लस 2q बराबर m रखे हैं। तो इसीलिए देखिए ये समीकरण ये 2 हो जाएगा। तो अब देखिए पूरा टर्म सिद्ध हो चुका है। तो फार्मूला में क्या बोल रहा था, यहाँ देखिए यहाँ हिसाब में क्या बोल रहा था 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ लिखना है आपको अतः। ठीक है, अतः समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से पता चलता है। ठीक है, चलता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना कितना आया है, समीकरण 1 में कितना था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए ये प्रश्न आपको सिद्ध हो गया, सॉल्व हो गया। अब 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं, ये जो है अंतिम ही प्रश्न है। चलिए अब अंतिम प्रश्न सॉल्व करते हैं, जो 5 नंबर में दिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसी सवाल को सॉल्व करते हैं और बेहतरीन तरीका से आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए दिया क्या गया है, 9m अब कह रहा है 9m प्लस 1 और दिया गया है 9m प्लस 8। ठीक है, आपको क्या बताए थे, यूक्लिड विभाजन बराबर a = bq प्लस r। तो देखिए b का मान दिया गया है 9, यहाँ m के जगह q है। ठीक है, r का मान जो है ये 8 है और एक में 9 है, एक में 0 है। तो अगर जब क्या बताए थे आपको, b का मान हमेशा क्या होगा r का मान, ठीक है, b का मान से हरदम छोटा ही रहेगा। जैसे 8 तक है तो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 8 तक आएगा। ठीक है, 8 तक नहीं, 8 तक आएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ b का मान 9 है इसीलिए 8 तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, नहीं 0 से कम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको शानदार तरीका से आपको सोल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक है, हल देखिए करा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देख लीजिए इतना इतना के रूप में होता है, कर रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है इसमें। ठीक है, तो पहले हल लिख लिए, यहाँ पहले मान लेना है। ठीक है, मानना क्या है ये देखिए, माना कि, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक = a, कुछ मान लेते हैं। ठीक है, हम a ही मानेंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक = a। ठीक है, तो चलिए b का मान क्या दिया गया था, यहाँ दिया है 9। ठीक है, आपको यहाँ भी बता दिए थे b का मान 9 दिया हुआ है, तो इसलिए 9 दे दिए यहाँ। ठीक है, r का मान आपको क्या बताए थे, r जो है शेषफल है, 9 से छोटा ही होगा, 8 तक होगा। ठीक है, हम लिख देते हैं 0 1 2 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 तक आएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ जो है लिखना है, यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ लिख देना है यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिख दिए, से लिख देते हैं से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र क्या बताए थे, या एल्गोरिथम का a = bq + r। तो ठीक है,
उसके बाद लिखना है जब, ठीक है, लिखना है जब r इक्वल टू 0 तब क्या होगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपको पिछला में स्क्वायर बोलने कर रहा था, स्क्वायर करने, तो यहाँ घन करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, तब a इक्वल टू बी का मान कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 9, ठीक है। यहाँ q का कुछ नहीं है तो q दे दिए, प्लस r का मान क्या मानना है आपकी पहले, अब मानना है 0, ठीक है। ये पहले बोल रहे हैं जब r इक्वल टू 0, इसीलिए r के स्थान पे 0 दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इक्वल टू 9q, ठीक है। इसमें 0 जोड़ेंगे तो कुछ 10 का 10 ही होगा, ठीक है। अब लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, घन करने पर। थोड़ा ध्यान से समझिए इस सवाल को, अगर जब एक बार समझ जाइएगा तो दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए घन करते हैं, ठीक है। a क्यूब अतः 9q, चलिए इसको तोड़ते हैं। नौकानों को देखिए, अब तोड़ने आपको बताते हैं कैसे कीजिएगा। यहाँ देखिए कह रहा है ना 9q, क्यू क्यूब, तो यहाँ 9 क्यूब गुना 9q गुना 9q, 3 बार लिख देना है। देखिए नीचा वाला ये देखिए q कितना है, 1 2 3, तो यहाँ एक ही q लिखेंगे और स्क्वायर में 3 देंगे, ठीक है। इसके क्यूब में 3 लग गया, क्यूब क्यूब, ठीक है। तो चलिए 9 81 नमा 729, तो चलिए देखिए इतना आया है 729 क्यूब। तो इसको चलिए इसमें से 9 हम कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से क्या होगा, अब a क्यूब बराबर 9, यहाँ कोष्ट में दे देते हैं, ठीक है। इतना आएगा अगर ये कॉमन लिए तो। अब लिखना है यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 81 क्यूब, क्यूब के स्थान पर m रखेंगे, ठीक है। m रखने पर तो क्या होगा, 81 क्यूब पे m रखेंगे, क्यूब क्यूब के जगह m रखेंगे तो 9m हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1 सिद्ध। तो यहाँ देखिए पहला यही बोल रहा है 9m, कॉमा बोल रहा है 9m प्लस 1 सिद्ध करने के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। तो आप मानते हैं जब r इक्वल टू 1, तब देखिए क्या बताए थे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यूक्लिड विभाजन से निकाले हैं ना। तो चलिए a इक्वल टू बी का मान कितना है, 9 दिया गया है, और q के स्थान पे q ही, प्लस r के स्थान पे क्या बोले रखने के लिए, यहाँ 1, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर। तो चलिए इसको घन करते हैं, a क्यूब यहाँ कोष्ट में दे देते हैं 9q प्लस 1 क्यूब, ठीक है, ऊपर में क्यूब दिए। तो अब देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है जानते हैं, नहीं ना। चलिए आपको बताते हैं, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अगर जब फार्मूला याद नहीं रहा तो इसके आगे जो बोलिएगा थोड़ा सा भी बनेगा, थोड़ा सा भी नहीं बनेगा। a प्लस बी के होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो चलिए इसको दूसरा पेज में सोल्व करते हैं शानदार तरीका से, ठीक है। तो a क्यूब इस साइड उतारते हैं पहले, ठीक है, a क्यूब और क्या बोल रहा था, बराबर बराबर 9q प्लस 1, इस पे भी होल स्क्वायर चढ़ा हुआ था, ठीक है। चलिए समझने के लिए हम आपको फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर यहाँ दे देते हैं। क्या बताए थे आपको फार्मूला देख लीजिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b क्यूब, ठीक है, सॉरी b क्यूब। चलिए जब इसको a माने हम, इसको b माने हैं, तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, a क्यूब, तो a क्यूब, तो यहाँ क्या है 9q क्यूब, ठीक है, प्लस दिए 3, यहाँ कुछ नहीं है तो भूत प्रेत के जगना गुना जाता है, छिपा रहता है। यहाँ क्या है a, तो a क्या क्या a स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, a का मान क्या है 9q
यहाँ स्क्वायर देंगे, फिर गुना बी का मान कितना है 1, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस देंगे, फिर 3 देंगे, फिर गुना देंगे, कुछ नहीं है तो छिपा हुआ आता है भूत प्रेत के, जैसे आपको बता दिए कितना बार बताएं, ठीक है। मान पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ ए है तो इसलिए यहाँ मान पुट कर दिया है। फिर बी का कर रहा है बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है 1, तो इसीलिए 1 स्क्वायर प्लस बी का क्यूब कर रहा है यहाँ करने, तो बी कितना है 1 क्यूब, ठीक है। चलिए आप अच्छा तरीका से समझते हैं, तो इसको क्यूब करते हैं। तो क्या बोले थे 3 बार गुना करने पे यहाँ देखिए क्या आया है 9 क्यूब, देखिए सेम इसी तरह का है, 9 ठो क्यूब, 9 3 ठो 9 दिए हैं, 3 ठो क्यूब भी दिए हैं सटा सटा के, ठीक है। तो देखिए क्या आया है 729 क्यू क्यूब, 729 क्यू क्यूब प्लस 3 दे देते हैं, यहाँ गुना दिए, यहाँ क्या है 9 9 क्यू क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो 89 क्यू क्यूब, ठीक है। एक इसमें गुना कर भी दीजिएगा, बाद में कीजिएगा चलेगा। चलिए हम आपको समझाने के लिए दे देते हैं, यहाँ जो है एक, ठीक है, अभी दे दिए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए फिर कर रहा है 3 गुना 9 क्यू, तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27 क्यू गुना 1 है, तो आपको 10 का 10 एक, 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, इसीलिए अगर जब फिर 1 गुना 9 क्यू कीजिएगा तो फिर 9 ही क्यू आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट जो है क्या किए हैं यहाँ 27 क्यू दे दिए हैं, ये दोनों को गुना कर दिए हैं। फिर प्लस में देंगे 1 गुना 3 ठो 1 1 करेंगे गुना, तो क्या होगा 10 का 10 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया है, बस यहाँ जो है आपको गुना कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी गुना कर लेते हैं 729 क्यू प्लस यहाँ देखिए 81 गुना 3 और जो है क्यू, तो इसको क्या करते हैं 81 क्यू, ठीक है, 81 क्यू क्यू स्क्वायर, दे देते हैं 3 अठतिया 24, 8 8 16 अठतिया 24, क्या हुआ 243 क्यू स्क्वायर, ठीक है। 1 से गुना कीजिएगा तब पर भी 10 का 10 ही होगा, ठीक है। तो आपको फिर ले लेते हैं ये 27 क्यू प्लस 1, तो चलिए आप इसमें 9 कॉमन निकालते हैं, और जो 9 कॉमन निकाले तो आपको कैसे बताए थे, अगर जो 9 से 9 भागा 729 कीजिएगा तो कॉमन देखिए कितना आएगा 9 8 72, 9 9 का 9, 9 8 72 तो कट जाएगा, ठीक है। 9 दिए फिर एक बार में ये 9 भी कट जाएगा, इसीलिए यहाँ हो जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 243 में फिर से भाग देते हैं 9 से, तो देखिए कितना बार में कटेगा 24, 9 का 18 9 तिया 27, इसीलिए 2 बार में 18 दे देते हैं। और यहाँ जो है एक इसमें बचा लेंगे 14, 14 में से, ठीक है, 8 घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा 63, 9 का 18 9 तिया 27 9 चौके 36, देखिए यहाँ 27 क्यू स्क्वायर होगा, आप लोग 27 क्यू स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। 27 9 9 का 9 9 2 18 9 तिया 27, 3 ही बार में कट जाएगा। इसी प्रकार से कॉमन हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ 1 दे दिए, प्लस में है इसलिए 1 दे दिए, इसको ये देखिए यहाँ लिखना है, यहाँ 81 क्यू क्यू प्लस स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब क्या, अब इसके जगह पे m रखेंगे, इसके जगह पे तो क्या आएगा ये क्यूब बराबर क्या होगा 9m प्लस 1, ये हो गया समीकरण आपका 2, ठीक है। तो चलिए अब जब r इक्वल टू 2 रखते हैं, तो अभी 1 रखे थे, जब r इक्वल टू 2 तब करते हैं, ठीक है, तब इसको सिद्ध करते हैं। a बराबर क्या बताए थे बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू बी का मान कितना था 9 क्यू, आर का मान यहाँ क्या दिया है 2 2 रखना है, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, नहीं तो भूल जाइएगा तो बहुत पछताइएगा। दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ दोनों तरफ घन करते हैं, 1 क्यूब 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 9 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ठीक है। तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला जो आपको बताए थे ये याद रखना भैया, कंपलसरी है, जरूरी है, तभी सवाल आपको कोई भी सोल्व होगा।
तो चलिए यहाँ देखिए ए का कह रहा है ए क्यूब, तो यहाँ लिख देना है 9 क्यूब प्लस क्या कर रहा है 3 फिर ए स्क्वायर है तो गुना 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। गुना देखिए प्लस दे दिए हैं, ऐसे में गलती हो जाता है कभी काल। गुना बी का मान कितना है 2, फिर प्लस यहाँ देखिए प्लस दिया गया है 3 गुना ए का मान कितना है 9 फिर गुना एक का बी का मान कितना है 2 स्क्वायर दे दिए हैं, ठीक है। बी का मान कितना है 2 क्यूब दे दिए हैं। तो चलिए अब इसको आपको गुना करते हैं। अगर जो 3 बार 9 से गुना कीजिए, आपको बता दिए हैं पहले ही 729 क्यू होगा प्लस। यहाँ देखिए कितना शानदार, आपको यहाँ भी घेरना है, ठीक है भैया। अगर यहाँ तोड़ेंगे इस बार तो उसके बाद नहीं करना है। तो इतना देर का प्रक्रिया जो है ना हम यही कर लेते हैं, ठीक है। पहले दो ये 9 क्यू का जो स्क्वायर है इसको तोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। फिर ये 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6। आप देखिए यहाँ करते हैं 1 गुना 6 तो 6, 8 8 का 8 16 8 24 8 32 8 45 8 के 48। देखिए कितना हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना है 486 क्यू स्क्वायर। तो प्लस अब यहाँ देखिए यहाँ भी वैसे वैसे करना है। अब ये प्लस इधर का तीनों का एक ही जगह कहीं साइड में गुना कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है 3 गुना 9 क्यू, तो 9 9 दूना 18 9 27 क्यू। अब और देखिए फिर गुना कर देना है, 2 गुना 2 कर रहा है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 तो 21 सच्चों के 28 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10। तो यहाँ हो जाएगा 108 क्यू, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 2 गुना 2 कीजिएगा तो क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 8 कर देना है। तो चलिए अब देखिए क्या करना है, आपको बस कॉमन लेना है। कॉमन इसमें 9 कॉमन लेना है सारा में। तो क्या होगा यहाँ 81 क्यू। आपको यहाँ भागा लगाने आपको बता देते हैं बहुत शानदार तरीका से, ठीक है। अब इसमें कॉमन कैसे निकालना है, कॉमन निकालने के लिए, ठीक है, ऐसे भागा देना है 9 भागा 486। तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 9 तिया 27 9 चौक 36 9 पचा 45। तो ठीक है यहाँ 3 आ गया 9 तिया 36 9 का 9 18 9 तिया 27 9 चौक 36 4 बार में, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका से आपको सोच समझ के लिखना है। 54 बार में अगर जो 9 का 9 को 54 बार पढ़िएगा तो उसके बाद 486 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्यू स्क्वायर दे दिए जस का तस, ठीक है। प्लस फिर 108 भागा 9 दे देते हैं, एक बार में 9 1 9 दूना 18, यहाँ 12 क्यू दे देते हैं, यहाँ प्लस में 8 दे देते हैं इस साइड। अब लिखना है भैया यहाँ क्या लिखना है, यहाँ ये कितना है ये सारा को यहाँ लिखेंगे 8 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम रखने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ एम रखते हैं, इनके स्थान पे एम रखते हैं तो हो जाएगा 9m। 1 क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। आप देखिए क्या हमको पता लगा, अब लिखना है अतः समीकरण 1 2 3 से पता चलता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना के रूप में होता है जितना जितना सवाल में दिया गया है, ठीक है। लिख देते हैं, ठीक है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन कितना कितना के रूप में आया 9m प्लस 1 कमा कितना आया 9m प्लस 8 के रूप का आया,
चलिए कलम भी सट गया ये वीडियो को बनाते बनाते, तो आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ऐसे वीडियो के लिए। तो यहाँ देख लीजिए कितना कितना कह रहा था ना, किसी धनात्मक पूर्णांक घन इतना इतना के रूप में आता है। तो समीकरण में देख लीजिए, एक में 9m आया है, ठीक है। समीकरण दूसरा में आपको दिखाते हैं 9m+1 आया है, समीकरण दूसरा में 9m+1, ठीक है। सोल्व जो किए हैं, फिर देख लीजिए समीकरण 3 में 9m+8 के रूप 9m+8 के रूप का आया है ना। यहाँ वही बात को यहाँ दर्शा दिए हैं, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतना के रूप का आया है, ठीक है। तो चलिए आया है, तो यहाँ अच्छा तरीका से लिख दीजिए। पेन मेरा सट गया है। धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।